हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप इस कोरोना की संकट की घड़ी में अपने घर पे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विजय मेश्राम है और मैं पिछले 10 सालों से साइंस और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं अपने विद्यार्थियों से जुड़ना चाहता हूँ। और तो सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सभी का स्वागत करता हूँ और उन विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो अभी 9th क्लास पास करके 10th क्लास में आए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छी स्किल है। मैथमेटिक्स इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, मैथमेटिक्स आपको हर कदम पे काम आता रहेगा। जैसे कि आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ तो मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा काम आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स में, तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपसे छूटते चले जाते हैं 10th क्लास के बाद, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आपको काम आएगा। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ। और आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ NCERT क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पे मैंने यहाँ पर नंबर टेबल लिख रखी है। दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ कि नंबर टेबल आपको बुक में दी नहीं हुई है, लेकिन आपकी बुक में जो रियल नंबर जो समझाया हुआ है उसके पहले हमें इस नंबर टेबल को थोड़ा समझना जरूरी है। हमें अपना थोड़ा नजरिया बदलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके बुक में, NCERT बुक में जो आपको लैंग्वेज दिया हुआ है या उसके अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा बेस तैयार करना जरूरी है। आज इस नंबर टेबल को जब हम समझेंगे तो आप अपने बुक की जो लैंग्वेज है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर सारे नंबर लिखे हुए हैं। दिख रहा है फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आप सब यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं और ये नंबर जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम ये जितने भी नंबर देख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं या हम इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं और वी कैन कॉल इट द नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई ये कहे कि यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है 1 से लेकर 100 तक, तो इसके अंदर अगर आपको कोई कहे कि ये जो 2, ये जो नंबर दिख रहा है 2, अगर इस 2 के मल्टीपल्स के बारे में आपसे कोई कहे तो आप 2 के मल्टीपल्स के बारे में क्या कहेंगे? 2 के बाद नंबर आता है 3। देख रहे होंगे आप, 2 के बाद आता है नंबर 3 और उसके जस्ट बाद आता है 4। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 जो है वो भी 2 का मल्टीपल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं 6, ये भी 2 का मल्टीपल है। 7 2 का मल्टीपल नहीं है। 8 यहाँ पर फिर से 2 का मल्टीपल है। ऐसे आप देखते जाएंगे 10 है, 12 है, 40 है, ये सारे जो नंबर है आप देख रहे होंगे जितने भी इवन नंबर है वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ कि आप बात पहले से जानते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 के बाद जो 3 नंबर आता है ये 2 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर इसको हम समझे तो 3 जो है वो 2 से 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 से 1 ज्यादा है। 2 से 1 ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 2 को इस तरीके से 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2n का मतलब है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2, राइट। यहाँ पर जो 3 है, इस 3 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2n plus 1। 2n plus 1 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। 2n जो है दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आ रही है आपको बात? बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपसे कोई ये कहे कि यहाँ पर आप 2 के जो मल्टीपल है उनको आप रिप्रेजेंट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर मैंने 2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? 2n, राइट। 2n दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2। और यहाँ पर मैंने 3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? 2n plus 1। यहाँ पर प्लस 1 का क्या मतलब है कि 3 जो है
वो 2 से 1 ज्यादा है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर 4 को देखते हैं तो 4 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 4 अगेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n। व्हाई? बिकॉज 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, हम या तो उनको 2n के फॉर्म में या 2n प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरी नंबर टेबल को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का मेरा एम यही था कि अगर इस पूरे नंबर्स को, जितने भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी इंटीजर्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, अगर इसको हमको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? 2n एंड 2n प्लस 1। अगर इन दोनों सीरीज के बारे में, अगर इन दोनों फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे जितने नंबर आपको दिख रहे हैं या 100 के बाद भी जो आगे नंबर है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये मेरा पहला पॉइंट था। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अगर हम यहाँ पर बात करें 3, अगर कोई मुझे कहे कि इन सभी नंबर्स को, जितने भी यहाँ पर नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको या 100 के बाद भी आगे जाने वाले जितने नंबर हैं, इनको अगर 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करें? देखिए आप इसको आराम से, बहुत ही माइन्यूटली आप इसको देखिए, बहुत आसान है। 3 के बाद आता है 4 के बाद आता है 5 के बाद 6। तो आपने देखा होगा 3 का सबसे पहला मल्टीपल तो 3 खुद है, उसके बाद अगला मल्टीपल जो है वो 6 है, लेकिन 3 और 6 के बीच में 4 और 5 नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो 4 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर आपको मैं रिप्रेजेंट करके समझाता हूँ। 3 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? वी कैन राइट इट एज 3m। यहाँ पर मैंने n जो लिया है ये सिर्फ एक अल्फाबेट है। आप इस n के जगह पे m भी यूज कर सकते हैं, आप इस m के जगह पे q भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? 3q के फॉर्म में। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर q ले लेता हूँ, तो 3q जो that is the integral form of the 3, that is the multiple of 3। so यहाँ पर ये जो 3 का मल्टीपल है हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में 3q 3n और 3m किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 3 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर है 4, तो 4 आप देखेंगे यहाँ पर 4 कितना ज्यादा है 3 से? that is 1। तो हम इसको यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 3q plus 1 that is equal to 4। अगर मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है, 5 यहाँ पर 3 से कितना ज्यादा है? दैट इज 2, मोर देन 3। सो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूंगा? 3q plus 2 दैट इज इक्वल टू 5। ये सिर्फ मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। अगर इन नंबर्स को मैं यहाँ पर ना भी लिखूं तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि 3q का मतलब है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3। 3q plus 1 का मतलब है 3 से 1 ज्यादा, यानी कि 4। 5 का मतलब है 3q plus 2। समझ में आ रही है? उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है 6। तो 6 जो आप देख रहे हैं, 6 अगेन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q। 6 को हम फिर से 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मुझे 7 को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 3q plus 1। अगर मुझे 8 को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 3q plus 2। अगेन आप देखेंगे 9 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल का मतलब वो सारे नंबर जो उसके टेबल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं चाहूँ, दिस इज द इंटीग्रल सेट ऑफ नंबर्स इन विच आई कैन रिप्रेजेंट ऑल द नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं या इसके बाद आने वाले जितने भी सीरीज में कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो आने वाले हैं उनको मैं 3q plus 1 3q plus 2 इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट में कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये समझ लीजिए कि ये पॉइंट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल नंबर। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें आप देखेंगे कि नंबर्स को उन्होंने इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये जब तक पॉइंट हमको बेसिक पॉइंट समझ में नहीं आता तब तक हम उस लैंग्वेज को समझना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पॉइंट जो है आपकी बुक में कहीं नहीं दिया होगा, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चंस को रीड करें
जब आप टॉपिक को पढ़ें तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं 4 के मल्टीपल के बारे में। अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। 4 के मल्टीपल के बारे में अगर बात करें तो अगर मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है, 4 इज द इवन नंबर, उसके बाद आता है 5, तो 5 आपने देखा 4 से 1 ज्यादा है। 6 जो है वो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 7 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और 8 कितना ज्यादा है, दैट इज 4 मोर देन द 4, बट इट इज द मल्टीपल ऑफ 4। सो 4 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 4 क्यूब, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4, 4 क्यूब प्लस 1, राइट, दिस इज द 5, 4 क्यूब प्लस 2, दैट इज द 6, 4 क्यूब प्लस 3, दैट इज द 7। और जब मैं 8 को रिप्रेजेंट करूंगा तो फिर मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा, बिकॉज 8 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 4। यहां से मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिया 42, है ना, या फिर हम 44 भी ले सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली सी दैट 44 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ द 4। तो 44 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं 4 क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 44 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 4 क्यूब के फॉर्म में, बिकॉज इट इज द मल्टीपल ऑफ 4। अगर मुझे यहाँ पर 45 को रिप्रेजेंट करना है, सो 45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 क्यूब प्लस 1। 46 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 2। 47 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 क्यूब प्लस 3। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट, यहाँ से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 42 की बात की थी, तो 42 जो है दैट इज नॉट एग्जैक्टली द मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 42 आप देखते हैं तो 4 की टेबल में जनरली नहीं आता है। तो इसको हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया 2 क्यूब, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2m। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से आप 5 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, 8 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल, आप किसी भी नंबर को यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस बात को समझने के बाद मैं ये आशा करता हूँ कि आप जब भी आपकी NCERT क्लास 10 की बुक पढ़ेंगे और उसको जब रियल नंबर के एक्सप्लेनेशन को जब आप रीड करेंगे तो उसमें इस तरह के जो नंबर आएंगे वो आपको अब आसानी से समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये बात जो है हम पहले से ही जानते हैं। अगर आप डायरेक्टली उस बुक को पढ़ेंगे और इस तरह के नंबर जो इंटीग्रल फॉर्म में दिए हुए हैं जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि इन नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। इसीलिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। अब हम बात करते हैं 5 के मल्टीपल के बारे में। तो 5 के मल्टीपल के को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का मल्टीपल डायरेक्टली आप देख सकते हैं, 5 यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका अगला मल्टीपल 10 है, इसके बाद अगला मल्टीपल जो है 15 है, इसके बाद जो अगला मल्टीपल है वो 20 है, इसके बाद अगला मल्टीपल 25 है, फिर 30 है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई 5 के टेबल में जो नंबर आते जाते हैं, 5 1 5, 5 2 10, ये सारे के सारे जो नंबर है मल्टीपल। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो 5 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5 क्यूब, 6 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5 क्यूब प्लस 1, 7 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5 क्यूब प्लस 2, 8 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5 क्यूब प्लस 3, 9 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5 क्यूब प्लस 4। और अगेन अगर मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे फिर से 5 क्यूब तक पे ही आना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो द इंटीग्रल फॉर्म। इसको हम यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आई? यहाँ से हमको बात ये समझ में आई कि अगर हमको 5 के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर ये जो नंबर्स का सेट जो दिख रहा है, ये जो नंबर्स का जो सेट है ये इन सभी नंबर्स को कवर कर लेगा। इट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड द ऑल द नेचुरल नंबर्स। ये जो सेट आपको दिख रहा है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 सेट्स आपको दिख रहे हैं, 5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 4 यहाँ पर। तो ये जो सेट आपको दिख रहा है ये वो सेट है जिसमें हम 5 के इंटीजर्स या 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आप किसी भी नंबर को उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।